कंप्लीटली। ठीक है, लाइक जो आपके पास में लीड्स आएगी उनको कैसे क्लोज करना है, राइट। आपका जैसे मोस्टली जो है सभी का फेसबुक एड्स के ऊपर ही है। ठीक है। सो जो पर्सन आता है, जैसे मैं कैसे क्लोज करता हूँ एंड आपको कैसे क्लोज करना है, राइट। बिकॉज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस क्या रहता है यहाँ पर, कि कोई भी पर्सन अगर आपके साथ में अगर स्टार्ट करता है, राइट, तो अगर आपका सेल्स प्रोसेस ये पूरा मिस्टेक है, अगर सेल्स प्रोसेस है, अगर वो पूरी तरह से कंप्लीटली अगर मिस्टेक देना, तो आपको वो पर्सन ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन देगा, सिर्फ ओनली फॉर आपको एक से वन बाय वन ऑप्शन ऑब्जेक्शन देता जाएगा कि ये नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये इशू वो इशू, तो ये ऑब्जेक्शन आपको देता रहेगा पर्सन। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड ठीक है, एंड उसके साथ में अब आपको अपनी डील को कैसे क्लोज करना है, लाइक प्रूवन, जैसे जो स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूँ, उस स्क्रिप्ट का यूज करके मैंने 3.50 लाख तक की 3.5 लाख तक की डील्स को भी क्लोज किया है, राइट। तो अब आपको कैसे करना है उसके ऊपर करते हैं। सो आप कनेक्ट में रहना सभी। ठीक है, आई विल शेयर यू। यस। ठीक है। सो फर्स्टली मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्रिप्ट है, प्लीज आप किसी भी पर्सन को प्रोवाइड मत करना, ये आपके इनर सर्कल की है। ठीक है, बिकॉज आपने इस स्क्रिप्ट के लिए, इन सेशंस के लिए एक हाई अमाउंट पे किया है, राइट। नोट आपने 1000 2,000 रुपीज पे किए हैं, आपने एक अमाउंट पे किया है। तो डोंट शेयर एनीवन। ठीक है, आपको किसी भी पर्सन के साथ में इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। ठीक है। एंड मेरे जो सारे सेशन रहेंगे ना, वो रहेंगे सेल्स पर, फॉलोअप पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। 3 सेशन में करूंगा, रिपीटली करूंगा, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक करूंगा। ठीक है। रोल प्ले करेंगे हम नेक्स्ट आपके साथ में, वन टू वन जो आपके कॉल्स रहेंगे, वहां पर हम रोल प्लेस करेंगे, ताकि जहां पर आप और मैं रहेंगे एंड लाइव डील को क्लोज करना सीखेंगे। अभी आपको इस पूरे सेशन की थ्योरी को समझना है कि लाइक क्या क्या कंटेंट रहते हैं, सेल्स को क्लोज करने का एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला रहता है। बिकॉज मैं आपको ये रेडीमेड स्क्रिप्ट अभी बनाकर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप इसको वर्ड टू वर्ड यूज करोगे तो आपके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, नथिंग। वो पॉइंट ही नहीं है वहां पर, बिकॉज हर बार आपके केस में सिचुएशन अलग रहेगी। ठीक है। सो फर्स्टली जो आपका स्टेप जीरो क्या रहेगा इस पूरे कॉल में, फर्स्टली तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, आपको हाईली एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट रहना है। चाहे आपका प्रोडक्ट 2,000 का हो, 10,000 का हो, या 15,000 का हो, या इवन 50,000 तक का हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप लाइक ऐसा बहुत से केसेस में मैंने देखा गया है एज अ ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पर लोग एफिलेट करते हैं, एफबीएट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक उनका फैमिली का कोई मैटर हो रहा हो तो उनका माइंड अपसेट होता है, और उस केस के अंदर वो कॉल्स कर लेते हैं, सेल्स कॉल। और वो कहते हैं कि मूड कैसा भी हो, हमारा वर्क मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमारा अगर मूड खराब भी हो तो भी काम करना चाहिए। तो उस काम को करने का कोई वर्थ भी नहीं होता है। क्यों? उस काम को करने का कोई वर्थ इट ही नहीं है, बिकॉज आपने उस काम पर आगे जाके भी उस काम को खत्म ही किया है, आपने लीड को खराब किया है आगे चलकर। तो अगर आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाइक मूड नहीं है तो भी हम सेल्स कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। एनर्जेटिक रहना है आपको,
100% कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। सो 5 मिनट पहले आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कॉल के लिए। आपको सारी चीज़ों को पहले ये जो है करना है। मेक श्योर दैट यू आर इन क्वाइट रूम विथ नो इंटरप्शन। आपको उस रूम से कॉल करना है जहाँ से बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस ना आए। लाइक ऐसा नहीं आपके फैमिली में पीछे से कोई बात बात हो रही है, आपके बैकग्राउंड से कोई ज़्यादा हैवी नॉइस आ रही है। इससे क्या होगा, आपकी ऑथोरिटी लूज होगी, राइट। एंड आप सामने वाले पर्सन के सामने अपनी एक वो रेस्पेक्ट जो आपको चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, एंड पर्सन आपको नहीं कर पाएगा कनेक्ट, ठीक है। फर्स्टली। सेकंड थिंग क्या है, आपको वायर्ड एयरफोन यूज करना है, नॉट अ वायरलेस। अगर आपके ब्रांड का यूज कर रहे हो वायरलेस तो आप यूज करिए, ठीक है। बाकी अगर आप इस तरह से नहीं, नॉर्मली लाइक ये इस तरह से कॉल पर आप बात कर रहे हो लाइक दिस, इससे क्या होगा आपका जो, जब आप किसी भी पर्सन से अगर कॉल पर बात करते हो, आपके दोनों हैंड कंप्लीटली फ्री रहने चाहिए। दोनों जो आपके हैंड है वो कंप्लीटली फ्री रहने चाहिए, ताकि आप सारे नोट्स बना सको। लाइक अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास में नोटपैड रहता है, ठीक है। इस नोटपैड में मैं जिस भी पर्सन के साथ में सेल्स कॉल करता हूँ, तो सब क्वेश्चन में उसके इस पर्सन के लाइक नोट डाउन करता हूँ। जैसे अभी लाइट, अभी मैं 140 पर एक सेल्स कॉल से आया जस्ट अभी, राइट। तो वहां पर मैंने उस पर्सन के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया। उस लेडी ने मुझे बताया कि उसको पर्सनल पेन है, लाइक फाइनेंशियली सेटल्ड है, बट वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना मैंने नोट डाउन किए। क्यों किए? बिकॉज जब पर्सन मुझे कुछ ऑब्जेक्शन देगा तो मुझे हैंडल करने के लिए वो वेपन्स रहेंगे मेरे पास में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करूंगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अपनी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। उन कॉल की आपको रिकॉर्डिंग करना है, उनको एनालिसिस आपको खुद से भी करना है, एंड उन रिकॉर्डिंग को आपको मुझे भी शेयर करना है, ताकि मैं उनकी ऑडिट कर सकूं। ये जो स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इससे प्रिंट निकलवानी है, एंड एनी टाइम आपके साथ में रहनी चाहिए। 1 मिनट जस्ट, मैं भी अपने आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जैसे मैं पहले अपने पास में रखता था। सी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपने करियर की, ये स्क्रिप्ट मेरे सामने ही पड़ी रहती थी, मेरे टेबल के सामने। एंड आज मेरी सेल्स जो है इतनी परफेक्ट हो गई है कि अगर आप मुझे नाइट में 3 3 AM पर भी अगर उठा को कहोगे जावेद आपको सेल्स क्लोज करनी है, मुझे कोई स्क्रिप्ट की नीड नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली जाके क्लोज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ, मुझे फॉर्मेट पता है कंप्लीट, मुझे कैसे बात करनी सब कुछ पता है, ठीक है। स्टार्टिंग की कितनी डील्स तक आपको रखनी है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपकी टेबल पर पड़ी रहनी चाहिए, ओके। नोटपैड आपके पास में होना चाहिए जब आप सेल्स कॉल करते हो, ठीक है। सारे इमोशनल बैगेज जितने भी है, लाइक आपने प्रीवियस कॉल पे कितने भी ऑब्जेक्शन आपने फेस किए हो, फेलियर फेस किए हो, नथिंग आपकी अगली सेल्स कॉल पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वहां पर सेल्स क्लोज करने में, वो होता है टोन। टोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर टोनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक आप क्या बात कर रहे हो, नथिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। आप कैसे कर रहे हो ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाइक अगर मैं आपको इस तरह से कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी पर्सन से कुछ भी अगर बात करता हूँ, जैसे लाइक कोई भी आप ये काम कैसे कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी कर रहा है, तो हार्श कह रहा हूँ या फिर अग्रेसिव होकर कह रहा हूँ, तो टोनैलिटी अलग है। एंड वही अगर मैं इसको सॉफ्ट टोन में कहता हूँ, अच्छा वो भी आप ये थोड़ा सा वर्क जो है ना इसको इस तरह से कर देना, आप अभी कैसे क्या कर रहे हो, तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? मैंने कैसे बोला है उस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। बी वेरी प्रेजेंट। आप जो भी सेल कर रहे हो, चाहे अपनी एफबीएट्स की सर्विस को सेल कर रहे हो, एफिलिएट का कोई कोर्स सेल कर रहे हो, या फिर अपना कोई भी कोर्स अगर आप सेल आउट कर रहे हो ना, बी वेरी प्रेजेंट। आपको रखना है, ऑनेस्ट रहना है अपने प्रोडक्ट के साथ में, कि हाँ मैं जो भी प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ वो एकदम 100% ऑनेस्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बिकॉज मैं आपको वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट लाकर दे दूँ, बट अगर आपके प्रोडक्ट में ही अगर कुछ माइनस पॉइंट है ना, तो आप उसको कभी भी आप सामने वाले पर्सन के साथ में सच बात नहीं कह पाओगे, राइट। ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये एक आइडिया है। आपको एक प्रिंसिपल रहेगा, एक बेस रहेगा, कि हमें इस तरह से बात करनी रहती है, ये सारी चीजें करनी रहती है, ठीक है। एंड ये स्क्रिप्ट जो है मैं आपके सामने भी करके भी बताऊंगा,
एंड मैं अपनी कुछ और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जहां पर मैं लाइव इसका कैसे यूज करता हूँ, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा अपनी सेल्स कॉल की, ठीक है। जैसे मैं सेल्स कॉल पर जाकर कैसे बात करता हूँ, जिससे इसी पूरे फॉर्मेट के थ्रू मुझे पर्सन ऑन स्पॉट पर 1 लाख तक पे कर देते हैं, इवन 1 लाख तक, ठीक है। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दोस पॉइंट? कुछ भी अगर क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो यहाँ पर आकर। अगर कोई क्वेरी नहीं हो तो आप थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। एंड आप थोड़ा सा कनेक्ट रहिए सभी पर्सन मेरे साथ में, बिकॉज ये कोई प्रोफेसर का लेक्चर नहीं चल रहा है, हम यहाँ पर लाइव डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कनेक्ट सब रहिए क्लियर आप। है। या सैयद मरियम मेहता, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, अभी तक तो सब क्लियर है सर। ओके मेहता, आपकी तरफ से लाइक क्या है, आपका कोई डाउट यहाँ पर? आर यू देयर मेहता? ओके वी विल कंटिन्यू, ठीक है। बिकॉज लाइक जब आप किसी भी ट्रेनिंग में आते हो, अगर आपका प्रॉपरली रिप्लाई अगर नहीं मिलता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है फिर, ठीक है। ओके सो अब फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या रहेगा, स्टेप 1, ठीक है। टोटली जो आपकी ये कॉल जो रहेगी उसका एक लूज फ्रेमवर्क रहेगा, 6 से 7 स्टेप में आपकी पूरी ये कॉल क्लोज हो जाएगी। अब फर्स्टली हमारा क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो भी यहाँ पर मैं आपके साथ में रोल प्ले करता हूँ एक तरह से, ठीक है। आप एज ए लीड हो, मैं एज ए क्लोजर हूँ जहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है। मैं आपसे कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन करता रहूंगा, ठीक है। ओके सो रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्टली हमें रेपो बिल्ड करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉर्मल कॉल किया अपने लीड के सामने, या फिर आपने जूम कॉल पे अगर आपने सामने गए हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली जाकर अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हो कि या हाय मैं जावेद बात कर रहा हूँ, एंड मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सर्विस है जिसका ये फीचर है, तो आप अपने वहां पर फीचर्स काउंट करवा रहे हो, जो नथिंग, कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर, राइट। आपको यहाँ पर किस तरह से बात करनी है, बिकॉज जो सेल्स क्लोज होती है ना, वो होती है रिलेशन से। अब यहाँ पर मैं जब किसी पर्सन को कॉल करता हूँ तो मैं किस तरह से बात करता हूँ, या हाय सेम जावेद दिस साइड में, आप उसको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, अच्छा आप कैसे हो, कैसे क्या चल रहा है सारी चीजें, अच्छा आप कहाँ से बात कर रहे हो, ओके। लाइक दिस मैं आपको छोटा सा रोल प्ले करके बताता हूँ। वो भी अपना माइक अनम्यूट करिए आप, ठीक है। जावेद भाई, एक बात पूछूं इससे पहले? आप यही ऐसा करो, आप, मैं न्यूबी हूँ ना, तो आप न्यूबी बनो, ठीक है। न्यूबी मतलब फेसबुक एड सर्विस दे रहे हैं किसी और क्लाइंट को, ठीक है। तो आप नहीं तो वो मैं क्या बनूँ? फेसबुक एड सर्विस दे रहे हो ना आप? एक्सपर्ट? हाँ हाँ हाँ। एक्सपर्ट नहीं, मतलब न्यूबी बनो आप। आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी और को दे रहा है ना, तो ऐसा बनो आप, ठीक है। मैं नहीं तो कस्टमर बनूँ। न्यूबी में लाइक, अच्छा मैं, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो यहाँ पर, राइट? नहीं नहीं, मैं आपका क्लाइंट बनूंगा, ठीक है। आप या एज अ न्यूबी, न्यूबी। एज अ न्यूबी मैं हाँ मेरी सर्विस सेल आप नहीं करूंगा, मैं आप वाली जो सर्विस है उसको सेल करके बताऊंगा। आपकी सर्विस का प्राइस क्या है हाँ, अभी यहाँ पर? मेरा सर्विस का प्राइस तो वो अलग अलग होता है, जैसे कि आपने बताया था मेरे को 7 डेज का एचआरएफ है, और 15 दिन का, और 30 दिन का, और उसमें अलग अलग ऑफर बना हुआ है उसमें, अभी ठीक जैसे है। 5,000 है आपका मंथली। 5,000 का वो तो नहीं है, उसने चलो कहा ठीक है, कि मैं आपको जब 5,000 में सेल करके बताऊंगा, ठीक है, नॉर्मल कॉल पर, ठीक है, एक तरह से एज ए न्यूबी। नहीं, मतलब आप ऐसा करो ना, मैं मेरा जो वो जो तीन तीन अलग अलग ऑफर है ना, वो आप बता दीजिए। जैसे मैं समझा चाहो नहीं तो आपका मैं पॉइंट, क्या क्या कहना चाह मैं रहे हो आप? चार्ट पे लिखूं क्या, वो मेरा ऑफर? हाँ चेट 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 में टाइप कर लीजिए आप, है ना। ठीक है सो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर कनेक्ट करता हूँ कॉल पर, नॉर्मल कॉल पर अगर मैं बात करता हूँ या फिर कैसे करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से ये हेलो या हाय, क्या मेरी बात सैम से हो रही है, समीर से हो रही है? 1 मिनट, क्या चेक में है? हम्म, हम्म, इनकम से अच्छा ये आप पूरा अभी यूज कर रहे हो, राइट?
हाँ ये फिर हम साथ में वो वन वन सेशन करके उसने बनाया मेरे लिए। ठीक है, 30 डेज का आपको जो प्राइस है वो 2,500 रुपये का है। मैं इसको आपको 10,000 में सेल करके बताऊंगा। हाँ ओके, क्योंकि उसने ये जो स्टार्टिंग है ना, मेरा न्यू भी है, बिल्कुल कुछ भी टेस्टिमोनियल वगैरह नहीं है मेरे पास, तो उसने ठीक है, कहा ठीक कि है, ये नॉट एन यहाँ इशू। से स्टार्ट करो। ठीक है। ये आपका जो है 2,500 रुपये का है। ठीक है, मैं आपको इसको 10,000 में सेल करके बताता हूँ। ठीक है, सेम चीज, सेम सारी चीजें, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट एज ए न्यूबी की तरफ मैंने स्टार्ट किया है, उस तरह से मैं बात करूंगा। ठीक है, ओके ओके। यस, या तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, मैं आपको इस तरह से करके बता दूंगा। ठीक, ताकि ज़्यादा लेंदी नहीं होगा ये ट्रेनिंग। सो अगर मैं किसी पर्सन को कॉल करूंगा, या हाय समीर, मैं जावेद बात कर रहा हूँ, हमारी अभी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, आपने मुझे फेसबुक एड्स के लिए कांटेक्ट किया था, लाइक लीड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सो कैसे हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, नॉर्मल कॉल पे बात हो रही है। अगर मैं जूम कॉल पर जाता तो मेरी बात करने का फॉर्मेट पूरा अलग होता। क्या अलग होता? मैं उनके बैकग्राउंड की तारीफ कर सकता था, लाइक वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कशन कर, कैमरा वगैरह सब कुछ ऑन रहता है उसमें, इसलिए। ठीक है, अगर नॉर्मल कॉल पे बात करता किस तरह से करता, हेलो या हाय समीर कैसे हो आप, इस तरह से थोड़ा सा बहुत अपने बारे में उनको इंट्रोड्यूस करता, उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेता। अच्छा, आपने लाइक कहाँ से बिलोंग करते हो, वो कहेंगे मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर समथिंग, राइट। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। सो लाइक अभी आपने जो मुझे मैसेज किया था लीड्स के रिगार्डिंग, तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन था जिस वजह से आपने मुझे कांटेक्ट किया था? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा रेपो बिल्डअप हो गया है, मैंने सामने वाले पर्सन से कनेक्ट किया है, उसके बारे में देखा समझा, सारे को डिस्कशन किया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने कॉल का एजेंडा सेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मानते हैं हमारा कोई दूसरा कोर्स है, ठीक है, अ, जैसे मेहताब आपका कोई क्या नेम है आपके कोर्स का, थोड़ा सा मुझे बता सकते हो आप? नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग नर्सरी कोर्स है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से अगर किसी पर्सन से बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल समीर से, या हाय समीर, मैं जावेद बात कर रहा हूँ, आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था लाइक टीचर ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग, सो इसलिए मैंने आपको कॉल किया, कैसे हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट, इस तरह से कुछ मैं बात करूंगा फर्स्टली। ठीक है, एंड आफ्टर दिस, जैसे कि आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, सो क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन है जिस वजह से आपने मुझे मैसेज किया था? अब यहाँ पर क्या हुआ, पर्सन के साथ में थोड़ा सा मैं कनेक्ट हुआ हूँ, यहाँ पर मैं और भी कुछ बात शेयर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक अगर मुझे लगेगा कि मैं और भी हमारी जो बात है लेन थोड़ी बहुत, लाइक कितने मिनट में कवर करना है, 2 से 3 मिनट। ये जो रेपो बिल्ड करने का टाइम कितना है, 2 to 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होकर 15 मिनट तक जो है हम इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। 2 to 3 मिनट तक ही आपको ये पॉइंट को कवर करना है। इसके बाद आपको कुछ भी आगे बात नहीं करनी है, सिर्फ आपको उसके बारे में जानना है, आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा बहुत आपका एक तरह से सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको कहूँ ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ हाँ, ही हो, सिंपल रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप पे कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? नहीं नहीं, ठीक है। क्लियर, ओके, परफेक्ट। सो अब जो है पॉइंट आता है वो होता है हमारा एजेंडा सेटअप। एजेंडा सेटअप का मीन क्या होता है, लाइक आप सभी पर्सन ने जैसे मेरे साथ में 1-to-1 कॉल करी थी, ठीक है, आप सभी पर्सन मेरे साथ में जूम कॉल पर आए थे, तो वहां पर मैंने सेकंड एजेंडा सेटअप क्या लिया था, राइट, जैसे मेरी बात हुई। सो ऑल राइट समीर, सो फर्स्टली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, रिगार्डिंग और करियर, रिगार्डिंग और बिजनेस, ताकि मैं आपके बारे में जान सकूं, आपके बारे में समझ सकूं। ठीक है, एंड अभी आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टक है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है, तो वो मैं एनालिसिस करूंगा, एंड आफ्टर दैट आपको मैं कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बिकॉज मेरा इस कॉल पर आपको कुछ भी सेल करने का इंटेंशन नहीं कि मैं आपको कोई भी कोर्स या कोई ट्रेनिंग या फिर कोई भी बेकार सी सर्विस आपको सेल कर दूं। मेरा इंटेंशन यहाँ पर ये रहेगा मैं आपकी प्रॉपरली हेल्प करूं, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली मना कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या रहा, मैंने इस कॉल पर ये बता दिया कि भैया मुझे आपकी नीड नहीं है, नीड आपको रहेगी, एंड अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपको डायरेक्टली मना कर दूंगा। यहाँ पर पर्सन पूरा क्वालिफाइड हो जाएगा, एकदम समझ जाएगा कि हाँ, हमें एक्सपर्ट की नीड है, एक्सपर्ट को हमारी नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में एक ऑब्जेक्शन ये भी आ सकता है, अच्छा अभी मैं बाहर हूँ आपकी तरफ से, लाइक पीछे से कोई नॉइस आ रहा है सामने वाले की तरफ से, लीड की तरफ से, वो कहीं ड्राइविंग कर रहा है या फिर वो कहीं भी बिजी है, तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उस कॉल को लेकर चलना है। मैंने बहुत से ऐसे पर्सन का देखा है,
जहाँ पर क्या फॉर्मेट रहता है, किसी पर्सन को कॉल किया नॉर्मली, समीर को कॉल किया उन्होंने, समीर को कॉल किया और समीर से बात कर, समीर कह रहा है सर मैं आपसे बात तो करना चाहता हूँ, राइट, बट राइट नाउ आई एम लाइक मैं भी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ अभी एक तरह से। तो वो कह रहा है कि सर मुझे 20-25 मिनट का टाइम चाहिए ताकि मैं आपसे वापस से कॉल पर कनेक्ट कर पाऊँ, या फिर क्या हम इस कॉल को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या रिप्लाई करते हैं, समीर आपके पास में अपनी लाइफ के 20 मिनट नहीं है, समीर आपके पास में लाइफ के 10 मिनट नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो इस तरह से रिप्लाई करते हैं। हमारे कम्युनिटी में थैंक्स कोड कोई भी नहीं है, बट लोगों का इस तरह से रहता है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन कहता है मैं अभी जॉब पर हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी किया, मेरे बॉस मेरे पीछे खड़े हुए हैं या फिर मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ भी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा आपसे, आप मुझे शाम को कॉल करिए। तो वहां पर क्या ऑब्जेक्शन देते हैं हम, आपके पास में लाइक आपके लाइफ के 10 मिनट 15 मिनट नहीं है, 10-15 मिनट, एंड लाइक आप जॉब से नहीं निकाल, जॉब से आप रिजाइन करना चाहते हो, अपने ड्रीम पूरा नहीं करना चाहते हो, ब्ला ब्ला उनको ऑब्जेक्शन देते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, राइट। ये नहीं करना है। इफ अगर ऐसा कुछ होता है आपको उस कॉल को रीशेड्यूल कर देना है कि नॉट एन इशू समीर, अभी आप कॉल नहीं बात हम नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपने मुझे बताया है, राइट। तो हम मैं शाम को 8 बजे अवेलेबल हूँ और 9 बजे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आप दोनों में से किस टाइम पर अवेलेबल हो, वो कहेगा मैं 8:30 पर अवेलेबल हूँ, ओके। बिकॉज मैं आपका फिर स्लॉट बुक कर लूँ 8:30 का कॉल पर, ठीक है, बिकॉज मेरी 9 PM पर एक मीटिंग है, तो हम 8:30 पर फाइनली कनेक्ट करेंगे। ओके डन, नॉट एन इशू समीर, हम मिलते हैं शाम को 8:30 बजे इन कॉल पर, डिस्कस करते हैं आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। ये इतना से क्लियर हो जाएगा। एजेंडा सेटअप में क्या रहेगा आपका, सिंपली इतना ही रहेगा। समीर फर्स्टली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर हेल्थ, कि लाइक अभी आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टक है अपने बिजनेस में एंड अपने करियर में, एंड क्या ऐसे चैलेंजेस है जो अभी आप फेस कर रहे हैं। सो ताकि मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में समझ सकूं एंड आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा इसके लिए। इफ अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ तो डेफिनेटली मैं आप के मना कर दूंगा, एंड अगर कर पाऊंगा तो मैं हम आगे जरूर इसमें कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा सेटअप इस तरह से रहेगा हमारा, ठीक है। इसमें एजेंडा सेटिंग में कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी आपकी? नहीं नहीं, ओके। देखो रीचिंग का जो आपका मरियम जो है ना, ये पैकेज सेल डेमो, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अगर आपने किसी पर्सन को कॉल किया, तो आपने जैसे कॉल किया समीरा को, ठीक है, अब समीरा से आप क्या बात करोगे, सिंपल है कि समीरा मैं मरियम बात कर रही हूँ, एंड इसी तरह से आपने अपना रेपो बिल्ड किया। तो समीरा फर्स्टली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी रिगार्डिंग योर करियर, कि अभी आप लाइक कहाँ पर अपनी स्टक है अपने करियर में, एंड आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइक ऑनलाइन वर्क फाइंड करने में, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। सो इफ अगर मैं हम जो है मैं अगर आपकी हेल्प कर पाती हूँ तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी मैं आपको मना कर दूंगी वहीं पर, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सिचुएशन अलग अलग रहेगी हर जगह पर, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं चलना है, सिर्फ आपको आइडिया लेना है वहां पर कि हाँ फॉर्मूला हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अभी हम करते हैं आइलैंड नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग अबाउट करेंट सिचुएशन एंड पेन सरफेस लेवल 1। आइलैंड नंबर 1 हमारा क्या रहता है, आइलैंड 1 का मीन क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना ये इस तरह से रहता है। अपने हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, राइट, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, ठीक है, एवरी पर्सन जाता है, नॉर्मल कभी भी जाना पड़ सकता है उसको, ठीक है। अब आप ये पॉइंट समझिए कि कोई भी आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये कहता है क्या कि लाइक जावेद मैंने ये मेडिसिन है जो फ्रांस से मंगवाई, ये बहुत अच्छी है, पैरासीटामोल है, ब्ला ब्ला जो भी है, आप इसको एक बार टेस्ट करिए, मैं आपको इसके ऊपर अच्छा सा डिस्काउंट दूंगा, राइट। कभी ऐसा कहता है कि डॉक्टर आपको? नथिंग, कभी भी नहीं कहता है। क्या कहता है, अगर आप कभी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हो, राइट, तो वहां पर अगर कोई समीर अगर चेकअप करवाने गया, मिस्टर XYZ का नाम लेते हैं कि XYZ अगर चेकअप करवाने अगर वहां पर गया, क्या 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 लाइक डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे, लाइक डॉक्टर से मुझे स्टमक पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर आपसे ये कंसल्ट करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट, एंड फिर आपको एक कस्टमाइज आपका एक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर देगा, आपको रेमेडीज प्रोवाइड करेगा, एंड उस कंसल्टेशन का आपको कुछ चार्ज पे करेंगे आप, ठीक है। वहां पर आप ना कोई डिस्काउंट के लिए कहोगे उनको, ना कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करना है उनको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको कहते हैं डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटजी। लाइक डॉक्टर कभी भी सेल नहीं करता है, हम उनसे बाय करते हैं,
एंड हॉस्पिटल में कभी भी हम डिस्काउंट ऑब्जेक्शन लाइक कुछ भी नहीं करते हैं, जो वो मांगेगी वो पे करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज डॉक्टर हमें कभी भी सेल नहीं करता है, हम उनसे बाय करते हैं। ठीक है। अब आपको इस डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटजी का यूज कंप्लीटली अपने बिजनेस में करना है। किस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप 3 से 4 लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी है, मल्टीपल लाइंस जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरह से जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे सो क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन था जिस वजह से आपने अपने लिए इस कॉल को बुक किया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू बुक दिस कॉल? फर्स्ट पॉइंट। सो समीर, क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन था जिस वजह से आपने अपने इस कॉल को बुक किया है? आई एम क्यूरियस टू नाउ व्हाई यू बुक्ड दिस कॉल। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कॉल? आप लाइक मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? ओके। सो समीरा, क्या मैं जान सकता हूँ अभी आप एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हो ऑनलाइन वर्क में? समीर, क्या मैं जान सकता हूँ अभी आप एग्जैक्टली नर्सिंग टीचिंग में जो आपने अप्लाई किया है, क्या फाइंड कर रहे हो? एग्जैक्टली क्या फाइंड कर रहे हो टीचर लाइन में आप? ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर यहाँ पर मैं उसके आंसर का वेट करूंगा, फिर वो मुझे कहेगा यहाँ पर, राइट? जावेद, मैं लाइक मैं ऑनलाइन टीचिंग में लाइक अभी मैं जो है मैंने बीए कर रखा है एंड अभी मुझे टीचिंग करना है, नर्सिंग करना है या फिर बीएससी कर रखा है, जो भी एक्स्ट्रा मैंने कॉलेज अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है। एंड अब मुझे आगे फर्दर प्रोसेस करना है जहाँ पर मुझे एक करियर बनाना है अपना इस लाइन के अंदर। मुझे फेसबुक एड्स में लीड है। ठीक है, फेसबुक एड में भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ जहाँ पर मुझे लीड्स की नीड है। तो मुझे लीड्स और सेल्स की नीड है, सो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है एंड मैंने इतने टाइम से आपको देख रहा हूँ। अगर आप एफिलिएट करते हैं तो मैं ऑनलाइन वर्क में इतने टाइम से ये सारी चीज़ें फाइंड कर रही थी। इसी तरह से वो पर्सन आपको कहेगा यहाँ पर। इसका मैं आपको लाइव अपनी सेल्स की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप लाइव देख लेना और आपको लाइव में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन दोनों सेंटेंस में। मुझे ये पूछना था कि रेशो क्या निकलता है, मीन्स अगर हमारे पास ऐड किए ड्यूरिंग 50 लीड्स आई फर्स्ट डे, तो उसका रेशो क्या निकलेगा, फाइनल कितनी होती देखो, रेशियो मतलब 50 लीड ने हमें अगर कांटेक्ट किया है तो उसमें से हमारा क्लोजिंग रेशियो क्या आएगा, राइट? है? यस यस। या अगर आप इस स्क्रिप्ट का यूज करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका 10/2 to 3 का रेशियो आएगा, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 3 to 5 thousand तक का रह सकता है। हम ये कह सकते हैं कि 50 में से 50 एटलीस्ट में से एवरेज इजीली 10 to 10। 50 15 10 to 15 आप इजीली मान सकते हो, राइट? ओके। या हमारी अपरीत सर से मीटिंग थी कुछ दिन पहले, तो आई केम अक्रॉस वन पॉइंट कि हमें क्लाइंट का ही फेसबुक और उन्हीं का इंस्टा यूज करना है। यस यस, सारा जो प्रोसेस रहेगा ना आपको सामने वाले पर्सन के क्लाइंट का यूज करना है, आपको अपने अकाउंट पे कुछ भी नहीं करना है सर्विस के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे एक ये वो उन्होंने कहा था कि आपसे इस रिगार्डिंग बात करें। एक तो सर्विस चार्जेस अलग होंगे जो हमारे हैं, जो उनको पे करना है। ओके, सेकेंड थिंग ये रहेगा एक काम कि करते हैं, जी ये जी। जो पॉइंट्स है ना आप मुझे नोट डाउन करवा लीजिए, हम एंड में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा भी सेल्स का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? ओके ओके या बेटर। ये सारे नोट डाउन कर लेते ताकि अब हम एंड में जो है सेशन के एंड में सारे पॉइंट्स डिस्कस जो है डिस्कस करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। ओके, ठीक। सो यहाँ पर अच्छा, इन दोनों सेंटेंस के रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन? मरियम या मेहता या वो भी आपको कंटिन्यू सब करें? ठीक है। ओके। No, no. यस। ओके। सो अभी जो है हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, अगर हमारा कोई वर्कशॉप वगैरह वेबिनार होता है तो हमने सामने वाले पर्सन से कंफर्म करना है कि सो समीर आपने क्या हमारा वेबिनार अटेंड किया था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? अब वो पर्सन ये बढ़िया लगा, बढ़िया मतलब व्हाट इज बढ़िया? बढ़िया मतलब कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा? तो वो वहां पर आपके वर्कशॉप वेबिनार के बारे में बताएगा। अगर आपका वर्कशॉप वेबिनार नहीं होता है तो आपको ये वाला सेंटेंस यूज नहीं करना है, ठीक है? तो आपको लाइक ये लाइक जो वेबिनार वाला जो पॉइंट है वो आपको यूज नहीं करना है अगर आपको कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब अगर आपको होता है तो यहाँ पर जैसे पर्सन कहता है कि अच्छा मुझे अच्छा लगा, तो मतलब अच्छा मतलब आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? अब वो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि मुझे आपके वेबिनार में आपके लाइक वीएसएल में ये सारे पॉइंट अच्छे लगे थे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर पर्सन जो है, अगर आपको और एग्जैक्टली अगर आंसर नहीं मिलता है
तो आप इनका भी यूज करते हो। अभी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, अभी आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, लीड जनरेट करने के लिए आपने क्या क्या ट्राई किया है। आपने लाइक जो मुझे कांटेक्ट किया है टीचिंग लाइन के लिए, तो आपने इससे पहले वो क्या क्या करियर में ट्राई किया है। अभी आप क्या, मैं जान सकता हूँ अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको क्या आ रहा है। लाइक जो आपने मतलब बताया कि लाइक आप नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर एग्जैक्टली आपको क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो, थोड़ा समझे एलोबरेट करिए इसके बारे में। ठीक है। ओके, सो आपने लाइक कभी ट्राई किया है लाइक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। कौन करेंगे अनम्यूट मेरे साथ में, कोई करना चाहता है मेरे साथ में अनम्यूट, ताकि मैं आपको एक छोटा सा रोल प्ले बता दूँ इन पूरे प्रोसेस का। हाँ करते हैं भाई। ठीक है, मैं आपके साथ में करता हूँ। ओके। सो वो भी क्या मैं जान सकता हूँ क्या रीजन था जिस वजह से आपने अपने लिए इस जूम कॉल को इस कॉल को बुक किया है। हाँ वैसे ही मैंने आपका देखा तो मैंने कर लिया। ओके। सो अभी आप थोड़ा सा क्या मुझे बता सकते हो लाइक अभी आप एग्जैक्टली क्या फाइंड कर रहे हो, लाइक लीड्स एंड सेल्स में आप क्या फाइंड कर रहे हो एग्जैक्टली। हाँ मेरे को क्वालिटी लीड चाहिए। ओके, क्वालिटी लीड्स चाहिए आपको। हाँ ओके। सो ओके ठीक है। सो अभी आप एग्जैक्टली क्या वर्क क्या करते हो आप, अभी आपका क्या वर्क क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कौन सी कंपनी में। 20 गुरुकुल में। 20 ग्रुप में कर दो, ठीक है। सो वो भी क्या मैं जान सकता हाँ हूँ लाइक जो 20 ग्रुप को अभी आप कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हो आप। 6 मंथ से। 6 मंथ से। सो लाइक बिगेस्ट चैलेंज क्या है जो वहाँ पर आप फेस कर रहे हो, सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो आप इन 6 मंथ में आपने फेस किया है अभी भी कर रहे हो राइट नाउ। हाँ चैलेंज तो बहुत है। मेरे को जंग लिस्ट का प्रॉब्लम है और सेल्फ क्लोजिंग में उसका भी प्रॉब्लम है। ओके। ओके, हाँ ठीक है। सो आपने कभी कुछ ट्राई किया इन प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने का। हाँ बहुत सारे लोग को मैंने फेसबुक एड्स रन करने के लिए किया था और कुछ भी रिजल्ट्स ठीक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। ओके, सो क्या लगता है आपको क्या मिसिंग है आपके अकॉर्डिंग जिस वजह से आप 6 मंथ से रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाए। जंग लीड है मेनली और उसके बाद सेल्स का क्लोजिंग का थोड़ा मेरे को कमी है। ओके। ओके, गॉट इट ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस रहा कितना मिनट लगा मुझे इजीली, मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 3 to 5 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम आप इतना मान सकते हैं अगर वो, जैसे ये तो चलो ठीक है हमने मान लिया एक छोटा सा रोल प्ले था, जब आप लाइव किसी से बात करोगे ना तब आप क्या करोगे, जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा ना तो आपको सेकंड का आंसर भी मिल जाएगा, थर्ड का आंसर भी मिल जाएगा। तो अब ऐसा जरूरी नहीं कि मैं सेकंड को फिर से पूछूंगा, थर्ड को फिर से पूछूंगा, मुझे मेरा आंसर चाहिए तो वो आंसर मिल गया है। तो इसको वर्ड टू वर्ड भी नहीं चलना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं चलना है, फॉर्मेट को याद रखना है। हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सिंपली जो है इस तरह से चीजें पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा आइलैंड 1। ये हमारा आइलैंड 1 है जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट अभी फंसा हुआ है, जहां पर लाइक अगर छोटी सी हम बात करें यहाँ पर लाइक पर्सन फंसा हुआ है जहां पर ना तो पानी है ना फूड है, राइट, ना लाइक सोशलाइज्ड है वो पर्सन। ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, प्रॉब्लम से चैलेंजेस से ये सारी चीजें है राइट। तो ये आइलैंड नंबर 1 है। ठीक है, जहाँ पर आपके प्रोस्पेक्ट को ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसको लीड्स और सेल्स की प्रॉब्लम है, उसको उसके करियर में कहाँ पर जाना है, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसके पास में लाइक अगर वो ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो ऑनलाइन वर्क में एग्जैक्टली किसके साथ में ज्वाइन करे, मल्टीपल कंपनीज है कहाँ पर जाना है, उसके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके पास में लाइक ये आइलैंड नंबर 1 पर वो अभी स्टक्ड है। ठीक है, हमने उसकी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, पर आइलैंड नंबर 1 करेंट सिचुएशन में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन। अब अगर यहाँ पर मुझे और एग्जैक्टली अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी एग्जैक्ट लाइक नहीं मिला है पॉइंट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा
कुछ जैसे मेरे खुद की नीश, जो नीश है उसके एग्जांपल है, जैसे सो समीर अभी आप मंथली कितनी सेल्स क्लोज कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ आप कितनी सेल्स को क्लोज करते हो? वो कहेगा एक दो, या फिर नथिंग, जीरो। ओके, या फेसबुक एड्स की सर्विस के अंदर यूज कर सकते हो। अच्छा, लाइक अभी आप मंथली बेसिस पे कितनी लीड जनरेट कर रहे हो समीर के, लाइक अपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर? ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो अभी आप लीड्स कैसे जनरेट कर रहे हो, आपने क्या क्या ट्राई किया है? अच्छा, कौन कौन पीपल से आपने लाइक ये नहीं करना चाहते हो, आपका ड्रीम कस्टमर कौन है? समीर आपकी मंथली इनकम क्या है? अगर मुझे यहाँ पर मेरे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलते हैं तो मैं यहाँ पर स्विच करूंगा, एंड फिर यहाँ से मुझे डेफिनेटली आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है आइलैंड नंबर 1 का, ये आगे वापस से डिस्कस करूंगा। आप नोट पेन लेकर इसको बनाना, आइलैंड 1 पर हमारे ये सारे पॉइंट्स जो है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट अभी फेस कर रहा है, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है, ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। अभी से आपने भी देखा होगा, मैं जो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअली मुझे क्या गलत करना आ नहीं रहा है, गलत करने का ट्राई भी कर रहा हूँ बट आ नहीं रहा, बिकॉज ये फॉर्मेट जो मैं लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा लाइक टोंग पर ऐसा जम गया है कि मैं रॉन्ग करना भी चाहता हूँ तो भी हो नहीं पा रहा है ये, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जो मैं स्टार्टिंग से आपके साथ में रोल प्ले कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, एग्जैक्टली अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? अच्छा, समीर क्या मुझे बता सकते हो जैसे लीड जनरेट करने में आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो स्पेसिफिक? ओके, समीर कहेगा मुझे, जावेद मैंने मल्टीपल लोगों से फेसबुक की सर्विस ली है, मल्टीपल लोगों से मैंने कनेक्ट किया है बट नथिंग, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो क्या आप थोड़ा सा मेरे सामने एलोबरेट कर सकते हैं, लाइक क्या रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आप फेस करो, आपने इतने सारे लोगों से सर्विसेज भी लिए बट नथिंग, कुछ भी रिजल्ट आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप स्पेसिफिकली एग्जैक्टली आप पूछ सकते हो सामने वाले से। सो समीर, क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्लीट, एंड आपने मल्टीपल इंस्टीट्यूट पे कनेक्ट भी किया था, कांटेक्ट किया था, बट आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन फाइंड नहीं मिला। तो क्या आप मेरे साथ में एलोबरेट कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में क्या आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप? इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए। डोंट जस्ट रीड द स्क्रिप्ट, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड आवर मोटिव ऑफ आस्किंग ऑल दिस। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, स्क्रिप्ट को जो है पढ़ना नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या समझना है, सामने वाले का चैलेंज एंड पेन। पर्सन आपको तभी पे करता है जब आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो, उसके पेन्स के बारे में बात करते हो। अगर आप सिर्फ अगर अपने प्रोडक्ट की जाकर वहां पर उसको सिर्फ बेनिफिट बता रहे हो, नथिंग, कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। एंड मैं भी अपने लिए अपनी इसी को यूज नहीं करता हूँ, राइट। स्टार्टिंग में करता था जब मैंने अपने मेंटोर से मुझे मिली थी, उसके बाद में मैंने इसमें बहुत से चेंजेस किए, बहुत से पॉइंट को मैंने बदला है, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को बनाया है, जिसकी यूज करके मैं इजीली अभी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, कॉल का जो पूरा कंट्रोल है वो आपके हैंड में होना चाहिए, राइट। जब आप स्टार्टिंग से, अब यहाँ पर एक रेशियो समझिए, रेशियो का मीन क्या होता है, स्टार्टिंग में 80% आपका प्रोस्पेक्ट बोलना चाहिए, 20% आप बोलने चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट 80% कैसे आप बोलेगा, आप उसको क्वेश्चन करोगे, वो आपको आंसर करेगा, एंड वो जो आंसर करेगा वो सारे पेन पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसी सारी चीजें, अब यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, सारे इमोशनल पेन आएंगे, जो मैं और अच्छे से डीपली जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, अब ये जैसे इन्होंने मुझे बताया कि लीड्स और सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने इतने सारे लोगों को कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक तरह से, ये जो हमारा हो गया फर्स्ट में, जो हमने स्टेप 3 पे डिस्कस किया, वो हो गया हमारा सरफेस पेन। सरफेस मतलब सुपरफिशियल पेन, मतलब एक तरह से अपर लेवल का पेन हो गया ये हमारा, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड स्टेप पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट आपकी किसी का भी? नो डाउट। ओके, No doubt. क्लियर, ठीक है, ओके। सो अब जो है स्टेप 4 पर हम क्या करेंगे। सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सो समय जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप अपने आपने कॉलेज ग्रेजुएशन भी कर रखी है, राइट, एंड
लाइक आपने बहुत से मल्टीपल लोगों को कांटेक्ट भी किया बट नथिंग, आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी नहीं मिला है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइट? सो क्या मैं जान सकता हूँ जो आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, राइट, अपने करियर में? आप एक अच्छी अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट, एक अच्छी जॉब चाहते हैं वहां पर, राइट? सो इससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, जो आपने इतने सालों को कांटेक्ट किया था एंड करना चाहते हो, आप टीचिंग करना चाहते हो, राइट, एंड आपको एक राइट पर्सन नहीं मिल रहा है, इससे आपके पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहा है? अब यहाँ पर आपको पर्सन क्या रिप्लाई करेगा? इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे एक राइट पर्सन नहीं मिल रहा है, इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे मल्टीपल जगह पर लाइक अमाउंट भी वेस्ट होता है बहुत सी बार, ठीक है, मुझे हर जगह लोगों से बात करनी पड़ रही है, मुझे एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं एफ बी एड्स के अंदर बात करता हूँ, तो अगर पर्सन क्या होता हूँ कि गॉट इट समीर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको लीड्स और सेल्स की जो प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस में, ठीक है। सो क्या मैं जान सकता हूँ इससे आपके पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? जैसे अभी आप 20 गुरुकुल में जो है पैसा कमा नहीं पा रहे हो, आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, इससे आपके पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? तो पर्सन क्या कहेगा, जावेद मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, अगर लीड्स ही नहीं आएगी मेरे पास में, अगर मुझे सेल्स ही क्लोज नहीं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा सारी चीजों को, राइट? अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट से इफ लाइक अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ यहाँ पर एंड आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाकर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका मंथली इनकम गोल क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाकर देता हूँ कि आप अपनी टीचिंग लाइन के अंदर इस तरह से सारी चीजों को करेंगे, ये सब कुछ आप करेंगे तो आपका लाइक क्या मतलब सैलरी का पैकेज गोल क्या, आपने क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? फिर वो वहां पर उसका इनकम गोल बताएगा, जावेद मेरा अभी जो है मंथली 50,000 का टारगेट है, 20 का है, 30 का है, 1 लाख का है, एक्स वाई जेड जो भी वो आपको टारगेट देता है वो, ठीक है। अच्छा, फिर अभी मैं यहाँ पर क्या कहूंगा उनको सिंपली, अच्छा ओके, नॉट एन इशू। सो अभी आप डेली बेसिस पे कितना टाइम देते हो लर्निंग पर, ट्रेनिंग्स पर, या फिर लीड जनरेट करने पर आप कितना टाइम देते हो, ठीक है? वो कहेगा मैं आप भी इतना ऐसे ऐसे टाइम दे रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो आता है क्या, कि आप कितने टाइम से इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, राइट? यहाँ पे मैं इजीली सिंपली उस पर्सन को यही पूछूंगा। अच्छा, अगर कुछ भी स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन अगर आपको आ रही हो ना, नॉट एन इशू, 1 to 1 जब रोल प्ले करेंगे आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज आपको रोल प्ले आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें थ्योरीज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो सभी के साथ में 1 to 1 रोल प्ले हम जो है बुक कर लेंगे, ताकि आपके साथ में रोल प्ले कर लेंगे, ताकि आप अपने नीश के लिए डायरेक्ट फ्रंट पे उस डील को क्लोज कर सको, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर पर्सन से पूछूंगा कि आप कितने टाइम से जो है प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जो आपने मुझे बताया समीर, कि जो लीड्स के आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कितने टाइम से फेस कर रहे हो आप, राइट? वो मुझे बताया 6 मंथ से, 6 मंथ से, ओके। सो लाइक 6 मंथ से आप फेस कर रहे हो एंड आपने अभी तक लाइक ट्राई भी किया है, इतने सारे लोगों को सारी चीजें करी है बट नथिंग, कुछ भी रिजल्ट नहीं आए, राइट? सो आपने मुझे भी बताया कि आप महीने का 1 लाख रुपए अचीव करना चाहते हो, सो इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएगा? फिर वो वहां पर मुझे पर्सनल अपने इमोशन बताएगा, मुझे 1 लाख रुपीज अचीव करने का क्या क्यों नीड है, मतलब सबसे मेन, ठीक है। जावेद मुझे 1 लाख रुपीज इसलिए अचीव करना है क्योंकि मैं अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपने सारे वो ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरा करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें करना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसका मोटिवेशन पूछूंगा, किस रीजन की वजह से आप कर रहे हो, इसको सीरियसली करना चाहते हो, ये सारी चीजें मैंने उससे पूछी है, ठीक है। उसने मुझे उसके सारे पेन पॉइंट्स बता दिए, सब चीज कर दिए। अब यहाँ पर स्टिल मैं क्या करूंगा, फिर से उससे ये पूछूंगा, कैन यू एलोबरेट मी? उसने मुझे कहा मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, राइट। अब ये पॉइंट के ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, अब मैं पूछूंगा सर से मतलब ड्रीम्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ में आप एलोबरेट कर सकते हो, लाइक ड्रीम्स आप कौन से ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो? अब समीर यहाँ पर बताएंगे मुझे कार लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, जो भी एक्स वाई जेड। अगर पर्सन कहता है कि जावेद मैं एक अच्छी जॉब, ड्रीम जॉब है मेरी जिसका अमाउंट है तो वो 60,000 रुपीज है, ठीक है, टीचिंग लाइन के अंदर आता है, ठीक है, ये एंड ये उस स्कूल में अगर या उस जगह पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, उसका ड्रीम है। अब मैं यहाँ पर उससे क्या कहूँगा, क्या आप थोड़ा सा मेरे साथ एलोबरेट कर सकते हैं कि लाइक किस स्कूल में आपको अप्लाई करना है, किस स्कूल में आपको जॉब करने का ड्रीम है,
क्या अमाउंट का आपका ड्रीम है, क्या पैकेज का ड्रीम है। ठीक है। स्टार्टिंग फेज में आपको जो है इस स्क्रिप्ट को यूज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आफ्टर 5 से 10 जैसे आप सेल्स कॉल करोगे आपके फ्लो में आ जाएगा ये। ठीक है। इस तरह से जब आप बात करोगे सामने वाले पर्सन से, ठीक है, फिर वो अपने कुछ पर्सनल ड्रीम्स बताएगा। अब यहाँ पर आपको उसको कहना, आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर प्रोस्पेक्ट, आप लाइक अच्छे से एफर्ट डाल रहे हो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। इन जो सिचुएशन में तो बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है। टोनलिटी पे आपको फोकस करना है। अब आपको उसको फ्यूचर के रिस्क एंड लॉस बताने हैं। लाइक सेम आपने मुझे बताया कि आप ये प्रॉब्लम इतने टाइम से फेस कर रहे हो, लाइक लीड जनरेट एंड सेल्स क्लोजिंग की। ठीक है। सो ये आपके लिए सोल्व करना अभी अर्जेंट क्यों है, वाई नॉट आफ्टर 6 मंथ, अभी अर्जेंट क्यों है। आपने लाइक जो मुझसे कांटेक्ट किया है टीचिंग लाइन के लिए, या फिर आपने फेसबुक एड्स के लिए जो मुझे कांटेक्ट किया है, ठीक है, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, अभी अर्जेंट क्यों है। आप मेरे पास में 6 महीने बाद भी तो आ सकते हो, अभी क्यों चाहिए। तो जब आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर है अगर एक ही सेंस से हम निकल रहे हैं कि उसको कैसे भी करके उसको बिजनेस को बिल्ड करना है, ठीक है, डेफिनेटली फिर आपकी जो सेल है वो वहां पर 70% क्लोज हो चुकी है इस लेवल पर। स्टेप 4 और स्टेप 5 में कोई कंफ्यूजन। ठीक है। क्लियर। साहिका मेहताब मरियम, आपके कोई कंफ्यूजन। नो सर। No, sir. ठीक है। अभी देखिए जो आइलैंड 1 वाला जो मैं पार्ट आपके सामने क्लियर कर रहा था, ठीक है, उसमें वाला पॉइंट में क्या होता है, ये आइलैंड 1 में यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो स्टक है। ठीक है। ये ठीक है। अब वो जाना कहाँ पर चाहता है, आइलैंड 2 पर। वो आइलैंड 2 पर जाना चाहता है जहां पर फूड से, ठीक है, पर पीपल्स है, सोशलाइज्ड है, वाटर है, उसके ड्रीम से, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। आइलैंड 1 पर अभी वो स्टक है, ये हमारा आइलैंड 1 है। आइलैंड 2 है जहां पर वो जाना चाहता है। ठीक है। अब आपका क्या रोल रहेगा पूरे प्रोसेस में। आपके पास में एक बोट है, मेरी राइटिंग गंदी है थोड़ी बहुत ज्यादा, थोड़ी के बहुत ज्यादा गंदी, तो पहले आप समझने का ट्राई करना है इसमें। ठीक है। या आपके पास में एक बोट है, ये बोट आप, आपकी लीड को, आपको उस पर्सन को आपकी बोट में बैठाना है एंड आइलैंड 1 से आइलैंड 2 पर ड्रॉप करना है। आइलैंड 1 क्या है, प्रॉब्लम्स, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, लीड्स नहीं है, सेल्स नहीं है। आइलैंड 2 क्या है, अचीवमेंट्स है, पैसा है, लाइक अच्छी जॉब है, स्किल्स है, सब कुछ है। ये आइलैंड 2 है हमारा। यहाँ पर जब पर्सन को आपको क्या करना है, अपने बोर्ड में बिठाकर यहाँ तक उसको छोड़ना है, ड्रॉप करना है। जब आप ड्रॉप करेंगे तब आप इस बीच में एक अच्छा खासा हाई अमाउंट इस पर आप चार्ज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, ये कुछ क्वेरी आपकी आइलैंड 1 और 2 के रिगार्डिंग क्लियर है। सिंपल फंडा सेल्स का यही रहता है। ओके। ठीक है। अभी जो है हमने स्टेप 5 भी क्लियर कर दिया, जहां पर जो है सामने वाले पर्सन के हमने सारी चीजों के बारे में कंप्लीट किया है, डन किया है, उसको फ्यूचर रिस्क लॉस सब कुछ हमने उसको बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं और भी अगर मैं चाहूँ तो उसको यूज करता, थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिकली बताइए, थोड़ा सा एग्जैक्टली बताइए, लाइक क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने मुझे आज कांटेक्ट किया है, सो आप मेरे पास में 6 महीने बाद भी तो आ सकते हो। एंड अगर आपने 1 लाख रुपीज की इनकम अगर आपने अगर आज अचीव नहीं करी, अगर 4 साल बाद में करोगे, 5 साल बाद में करोगे, उससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा आपकी लाइफ में, क्या इम्पेक्ट पड़ जाएगा। तो वो कहेगा जावेद मेरे लिए अचीव करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे 1 ईयर में इसलिए करना है, बिकॉज आफ्टर 4 ईयर बाद में मुझे ये अपना ये ड्रीम पूरा करना है, ये करना, ये करना, इससे ये सारी चीजें आपको वहां पर करनी है एक तरह से। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसको एक बार उसके सामने प्रेजेंट करना है, राइट। तो समीर जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, राइट, कि आपको 15,000 की जॉब जो है वो है, आपके पास में कोई इनकम नहीं है, आपको हस्बैंड को सपोर्ट करना है, राइट, आपने जैसे कि मुझे बताया है, राइट, आपके 20 लाख का लोन है जो आपको उसको आपको क्लोज करना है, राइट। एंड ये सारी जो प्रॉब्लम इसके लिए आप लाइक सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो, एंड आपके लिए सोल्व करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
राइट। तो ये आपने उसको एक बार सारी चीजें बता दिए कि हाँ ये सारी चीजें एनालिसिस करवा दिए कि ये सारे पॉइंट्स जो है इसकी वजह से आप अभी आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, राइट। अगर जब तक अगर आपको सामने वाले पर्सन का अगर स्ट्रॉन्ग यस नहीं मिलता है, सामने वाले पर्सन का जब तक आपको स्ट्रॉन्ग यस नहीं मिलता है तब तक आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज यू मस्ट सोली अंडरस्टैंड बिफोर यू डायग्नोस। आपको सारी चीजें पता, मुझे कीप आस्किंग क्वेश्चन until यू अंडरस्टैंड। जब तक आप इसकी प्रॉब्लम के बारे में समझ ना पाओ, सारी चीजें आप एनालिसिस ना कर पाओ, उसके पहले आप कुछ भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना। बिकॉज आपको सबसे फर्स्टली पेन का पता होना बहुत जरूरी है। योर प्रोस्पेक्ट वुड नॉट बी ऑन कॉल विथ यू अनलेस देयर वाज सम फ्रॉम पेन। द प्रॉब्लम इज ऑलवेज वर्स देन थिंक, राइट। एंड गेनिंग ट्रस्ट अलाउज यू टू स्पीक हार्ड ट्रूथ्स एंड नीड टू नाउ व्हाट दे लेवल दे आर एट। जब तक आप सामने वाले पर्सन के पेन को डीपली नहीं समझोगे ना तब तक आप उसको कुछ भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। एंड विदाउट पेन समझे अगर आपने उसको कुछ भी सॉल्यूशन दिया ना तो आपके सॉल्यूशन में कुछ भी ट्रस्ट नहीं होगा, एंड वो सेल्स आपकी वहां पर डिस्टर्ब हो सकती है, फिर उसमें श्योरिटी नहीं आएगी आपके उस लेवल पे, ठीक है। अब आपको स्टेप 6 रहेगा, वो क्या रहेगा? शो केस द ट्रीटमेंट। अब आपको यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करना है? जैसे अगर एज ए फेसबुक एड की सर्विस पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने मुझे बताया समीर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, नोटेड, मैंने आपके सारे प्रॉब्लम को नोट आउट किया है, ठीक है। सो मैं जो है आपके लिए इस तरह से एड्स रन करूंगा। लाइक आई डोंट नो लाइक मार्केट में किस तरह से पसंद करते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो है आपके लिए फर्स्टली आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, ठीक है, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर अकाउंट बैन भी हो जाता है तो मैं आपका फेसबुक का अकाउंट विद इन 48 आवर्स में रिकवर कर लूंगा। सेकंड थिंग, मैं आपके एक ही फेसबुक के अकाउंट पर मल्टीपल अकाउंट्स बनाऊंगा, जिससे मैं आपके एक ही अकाउंट पर जो है सारी चीज़ों को लीड्स आपके लिए जनरेट कर सकूं, ठीक है। आपको कौन पर टीच नहीं करना है, उसको टेक्निकली पार्ट ज़्यादा समझाना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। से फोर्थ थिंग क्या है, मैं आपको आपके लाइक एफिलेट के लिए जो लीड्स जनरेट करूंगा, ठीक है, वो क्वालिटी लीड जनरेट करूंगा। एंड अगर आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती है तो लाइक मैं आपके लिए फ्री में वर्क करने के लिए रेडी रहूंगा, ठीक है। आपको कुछ स्टोरीज बतानी, जैसे कि मैं बताता हूँ, लाइक मेरे साथ में लाइक ये पर्सन थे XYZ, ठीक है, इन्होंने भी मेरे साथ में सेम स्टार्ट किया था, राइट। कुछ मैं टेस्टी मतलब उनको शेयर करता हूँ लाइक दिस, जैसे लाइक दिस, जैसे ये रहा। जैसे मैं कभी किसी पर्सन से बताता हूँ तो मैं इस तरह से उनको बात करता हूँ कि लाइक जैसे ये एक आसमा है, लाइक ये मेरे टीममेट है, एंड इन्होंने भी मेरे साथ में जुलाई मंथ में स्टार्ट किया था, राइट। एंड नथिंग, इनका कुछ भी इनकम नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग में, ये IDP करती है, कुछ भी इनकी इनकम नहीं आ रही थी, राइट। एंड जब इन्होंने मेरे साथ में स्टार्ट किया, ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने 4,000 की अर्निंग करी, सेकंड इन्होंने 8,000 की अर्निंग करी, थर्ड इन्होंने 14,000 की अर्निंग करी, फोर्थ इन्होंने आज मॉर्निंग में जस्ट इनका मैसेज आया वहां पर 24,000 की इन्होंने इनकम कर ली है, बैक टू बैक क्लोजिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको उस लेवल की क्वालिटी लीड आपको जनरेट करके दूंगा, ठीक है। इफ अगर आपके पास में स्टार्टिंग में कोई भी अगर नहीं है, सॉरी, टेस्टी मतलब अगर आपके पास में नहीं है, आप क्या कह सकते हो, जैसे मैं अपने लिए क्वालिटी लीड जनरेट कर रहा हूँ ना, सेम उसी तरह से आपके लिए भी क्वालिटी लीड जनरेट करूंगा, ताकि आप जो है आपके पास में क्वालिटी लीड्स आए, जो आपके इंस्टाग्राम को भी विजिट करेगी, आपके व्हाट्सएप वगैरह पे भी आएगी, एंड आपको आगे साथ में कंटिन्यू भी करेगी, ठीक है। अगर हम उस केस में बात करते हैं एज ए टीचिंग इंडस्ट्री में, तो वहां पर आपको अपने टेस्ट वहां पर शेयर करने हैं यूजिंग स्टोरीज। ओके, आपको एवरी स्टेप पर स्टोरीज बतानी है, ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है आपको, पर्सन को कभी भी टेक्निकल नहीं बताना है। पर्सन को इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है सारी बातें, उसको ये बताना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ मैं आपके लिए करूंगा। इतना इजी बताना है, एक 10 ईयर्स के चिल्ड्रन को जैसे हम समझाते हैं ना, चाइल्ड को, उस तरह से आपको उसको समझाना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सारा काम मैं करूंगा, आपको सिर्फ इतना करना है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्ट क्लेम कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। फैक्ट क्लेम आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आप बात अगर बोल रहे हो, जो आप प्रोवाइड करते हो वही आपको प्रेजेंट करना है, फेक क्लेम्स आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, बिकॉज आप स्टार्टिंग में जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तब आप इजीली और ज्यादा उसको कर पाओगे, ठीक है। एंड जितने भी सिस्टम है आपको सारे उसको सिस्टम को माइक्रो लेवल पर आपको बताने, माइक्रो लाइक पॉइंट टू पॉइंट बताना है, एंड इतना इजी बताना है कि पर्सन आपको कहे कि यार ये तो मुझे कुछ करना ही नहीं उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अपनी टोन पर पूरा फोकस रखना है, कन्विक्शन पे फोकस रखना है, कॉन्फिडेंस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, राइट। आपको अपने सपोर्ट्स, आपके रिजल्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि मैं आपके लिए किस तरह से सारी चीजें वगैरह करूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको क्या कहना है, पर्सन को कहना है, अच्छा जैसे समीर मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कि लाइक मैं आपके लिए इस तरह से सारा कुछ वर्क करूंगा, मैं आपको अपने आपके लिए क्वालिटी लीड जनरेट करके दूंगा, आपको सेल्स क्लोज करवाऊंगा, आपके मैं आपको प्रूवन सेल्स की स्क्रिप्ट प्रोवाइड करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, राइट। एंड मैं आपके बिजनेस का ऑफर बनाऊंगा, ये सारी चीजें करूंगा। सो लाइक क्या मैं जान सकता हूँ, अगर आप इसको आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देना चाहो तो कितना रेटिंग दोगे? फिर वो क्या कहेगा, या 8 9 अगर आपको मिलती है तो गुड है, अगर आपको 8 या 9 अगर रेटिंग मिल रही है तो गुड है, 7 या 6 या 5 मिल रही है तो मतलब सेल्स प्रोसेस में मिस्टेक है, इन 10 आउट ऑफ 10 मिलती है तो भी ठीक है। मेरा जो भी रेशियो है, तो मैं किसी पर्सन से अगर रेटिंग का पूछता हूँ तो मुझे 9 to 10 मिलती है, 99% केस में 9 to 10 मिलती है। मोस्टली अगर कभी देखा जाए तो 8% आएगी, वो भी कभी आती है, बाकी मोस्टली कैसे मैंने 9 to 10 रेटिंग मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको प्राइस के बारे में डिस्कस करना है, तो जब तक उसका यस ना आए, ठीक है। सो क्या मैं जान सकता हूँ, जैसे अभी जो है सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर जो मिसिंग है वो है हमारा प्राइसिंग का, ठीक है। तो जब तक उसका स्ट्रॉन्ग यस आपके पास में नहीं आए तब तक आपको सारी चीजों के बारे में, प्राइस के बारे में रिवील नहीं करना है, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पर ये आपको ये रहेगा, आपने जो भी डिस्कशन किया है ना, उसके सामने रिपीट करिए एक बार उसको फिर से, एवरी पॉइंट्स, ठीक है। सो रवि, जैसे कि आपने ये सारी चीजें मुझे बताया एंड मैंने आपको ये सारी चीजें वगैरह बताई, तो कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग आपको हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है लाइक क्या और कोई पॉइंट जिसमें मिसिंग है? मगर नहीं, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। ओके। सो लाइक अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो फिर आपको लगता है लाइक डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आएंगे? वो आपको कंफर्मली यस कहेगा, ठीक है। अब आपको प्राइस रिवील करते टाइम पे क्या फोकस करना है, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ। स्टेप 6 और 7 में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपकी? सर आपने यहाँ पर कहा क्लोजिंग का, हम्म। तो वो मुझे थोड़ा पूछना था कि क्लोजिंग में हम कैसे उनकी हेल्प करेंगे। देखो, अगर आप प्रोवाइड करते हो ना क्लोजिंग में, तो आपको कहना है, बाकी नहीं कहना है। मीन्स ये आपके जैसे कंफ्यूजन ही आपने आपके आपने जैसे मुझे बताया था कि आपके कजिन ब्रदर जो है वो सेल्स हैंडल करेंगे आपकी, जी जी जी। तो वो आए नहीं, लाइक आपने बताया था जैसे वो सारे लाइक क्लोजिंग वाला वो पार्ट करेंगे जो। अभी मैंने उसको कंफर्म नहीं कहा है, लेकिन वो कह रहे थे कि वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन मैं हैंडल कर चाहती हूँ लेंगे। कुछ 1 1.5 हफ्ता मैं खुद हैंडल कर लूँ, तो उसके बाद मैं ओके। उसको। अब देखो, आपको इस केस में क्या करना है, क्लोजिंग वाले केस में सिंपल फॉर्मूला क्या है, जैसे आप पर्सन के साथ में जैसे आपने सेल्स को सीखा, ठीक है, जैसे आपने पूरा स्क्रिप्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया, अब इस केस में क्या होगा, सिंपली लाइक देखो फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मेट सेम है, तो आपको भी थोड़ा बहुत उसको कुछ गाइड कर देना है क्लोजिंग के अंदर। आपको उसको कुछ गाइड कर सकते हो, अगर आप क्लोजिंग वाला प्रोसेस अगर आप अपने एफबीआईटी की सर्विस के साथ में नहीं दे रहे हो तो आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे आपको इस तरह से बात करनी, जैसे कि अब हमारा भी डिस्कशन हुआ है ना, उस तरह से आप उसके साथ में बात कर सकते हो, ये सारे पॉइंट आप उसके साथ में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं देते हो तो आप पूरा फोकस क्वालिटी एड सर्विस पे करिए, कि मैं ओके ओके। आपको डेफिनेटली क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड करूंगी, एड सर्विस में आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, एंड अगर आपको क्वालिटी लीड्स अगर नहीं मिलती है तो मैं आपके लिए फ्री में वर्क करने के लिए रेडी रहूंगी, इस तरह से, ठीक है। ओके। ठीक है। सो और किसी का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? हाँ भाई, आपने कहा कि हमारा काम सिर्फ लीड जनरेशन का है, तो आप आपका पॉइंट है, तो हमने कहा कि पूरा कंप्लीट पैकेज बिकती है मार्केट में, तो वो कौन सा चूज करें? इसने कहा पूरा कि कंप्लीट, अच्छा पूरा कंप्लीट पैकेज। मिलता है लीड्स एंड क्लोजिंग का, राइट? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कहा था। ओके, मतलब उनमें मिलता, अभी आप भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो साथ में, राइट? हाँ हाँ, नहीं, ठीक है, बस देखो इसमें मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो मैं प्रोवाइड करूंगा, स्क्रिप्ट, क्लोजिंग स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। देखो आप हम्म। यहाँ पर ये कर सकते हो इस पूरे केस में, ठीक है। फर्स्टली या तो आप किसी के साथ में कोलैब कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कोलैब करके एक अच्छा खासा कर सकते हो। नहीं कर सकते आप कोलैब, बिकॉज आपका अभी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लो है, ठीक है। तो आपको जो पूरा फोकस है ना वो इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, लाइक वो भी जैसे लाइक यहाँ पर जो है ना, आई नो कि आपकी क्लोजिंग स्किल्स भी मैटर करेगी, राइट। मैं आपको अपने हैंड से भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्लोजिंग कर पाओ, ठीक है। एंड मैं आपको क्वालिटी लीड्स ला कर दूंगा,
ताकि आपको उनको क्लोज करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े वहां पर। ठीक है, ताकि मैं आपको क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ज्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े एंड आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर सको अपने लिए। ठीक है, तो अगर आप क्लोजिंग वाला जो केस है वो प्रोवाइड नहीं भी करो ना, तो 2 से 4 जाके डील्स तो आप इजीली क्लोज कर दोगे विदाउट प्रोवाइड एनी सेल्स ट्रेनिंग। तो अगर ऐसा बोल रहा कि क्या गारंटी है आप क्वालिटी लीड्स मेरे को जनरेट करते हैं, ऐसा कहा कि या आप वहां पर ये कह सकते हो, देखो एक तो फर्स्टली आपका जो मैंने आपने जो मुझे भेजा था ना, वहां पर 3 डेज की गारंटी हटाओ आप। 3 डेज अच्छा। बहुत कम टाइम होता है, 3 डेज के अंदर रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। या तो आप उसको 15 डेज करो या फिर आप उसको 30 डेज करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसको ये कहिए कि अगर समीर 30 दिनों में अगर आपके बिल्कुल भी रिजल्ट जनरेट नहीं होते, आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती है मेरी तरफ से, ठीक है, तो मैं आपके लिए अगले मंथ फ्री में वर्क करूंगा। एंड फिर भी अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आपका जो भी अमाउंट है 100% रिफंडेबल है आफ्टर 30 डेज। अगर मैं 30 दिनों तक आपके एड्स रन किया, आपको कॉन्फिडेंट है आप 30 दिनों में उसको लीड्स ला कर दे दोगे, राइट? अगर 30 दिनों में भी अगर आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती है मेरी तरफ से, ठीक है, तो आपका सारा अमाउंट 100% रिफंडेबल है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, पर्सन के जो लीड्स आपने जनरेट करी है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवाइए, उनकी डीपी देखिए, उनसे सेल्स कॉल की रिकॉर्डिंग सुनिए कि हाँ पर्सन तो जेन्युइन है, बात कर रहा है, बट ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी क्लोजिंग प्रॉब्लम है। फिर तो मैं तो आपको अपने हैंड से अच्छी लीड्स ला कर दे रहा हूँ। तो आप ट्रायल का पीरियड कितना दिन रख सकते हो? ट्रायल नहीं, ट्रायल नहीं, आपको नहीं। चार्जेबल ही रखना है। ठीक है, और अच्छा। उसको ये कहना है कि 30 दिनों तक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपकी 5,000 की आपको सर्विस सेल कर रहा हूँ, वो भी अगर आपको जो आपने 5,000 पे कर रहे हो ना, ठीक है, इफ 30 डेज में अगर आपको बिल्कुल भी क्वालिटी लीड्स अगर मेरी तरफ से नहीं मिलती है तो आपके 5,000 कंप्लीटली रिफंडेबल है। या फिर सेकंड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, मैं आपके लिए तब तक फ्री में काम करूंगा जब तक आपके लिए क्वालिटी लीड्स नहीं ला कर दूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके सॉरी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके कंप्लीट किए हैं, मतलब सामने वाले पर्सन को इस तरह से कुछ टाइम फ्रेम लेना है आपको उनसे कि इतने डेज में भी अगर आपको मेरी तरफ से क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती है तो आपका 100% अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, बस यहाँ पर जो है आपको अपनी सर्विस पर पूरा ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं मेरी सर्विस से डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट कर लूंगा। क्लियर? या और किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? ठीक है, अगर ओके। क्लाइंट ने कहा कि हमारे एंड पे आप एक दो लीड्स क्लोज करके जो हमें सिखाओ। देखो वहां पर आपको सामने वाले पर्सन को ना, देखो आई अंडरस्टूड के लाइक जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने डील्स को क्लोज करना चाहते हैं, राइट? बट मैं अगर खुद ही अगर आपकी डील्स को क्लोज कर दूंगी तो वो कैसे लिए आपके लिए वर्थ इट होगा, बिकॉज आपका तो लाइक कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, आप कब सीखोगे? आपके बिजनेस के बारे में जो है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे से ज्यादा आप जानते हो। हम्म। ठीक है, तो मैं उस पर क्लोज नहीं कर पाऊंगी, बाकी इतना श्योरिटी है मैं आपको क्वालिटी लीड्स लाकर दे सकती हूँ 100%। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी सर्विस पे पूरा ट्रस्ट रखना है, पूरा फोकस रखना है ताकि आप उसको लीड्स लाकर दे सको। आपको जो गारंटीज, अगर आप क्लोजिंग वाला पार्ट नहीं दे रहे हो ना, तो आपको सेल जो आपकी जितनी भी गारंटीज है ना वो सारी आपको लीड्स के ऊपर डाइवर्ट कर दीजिए। ठीक है, यस सर। ओके। अब जो प्राइस रिवील वाला पार्ट आता है वो आता है लाइक ज्यादा आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, कीप इट क्रिस्प रखना, शॉर्ट एंड सिंपल। एंड जब आप किसी भी पर्सन के साथ में अगर आप प्राइस शेयर करते हो, ठीक है, तो वो भी हेजिडेंट नहीं होनी चाहिए आपकी वॉइस में। लाइक ऐसा नहीं कि आप कन्विक्शन कर रहे हो लाइक, या फिर आपकी वॉइस में वो फील हो रहा है ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता, जैसे मैं अपनी प्राइस को कैसे शेयर करता हूँ, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, ओके करेक्ट, ठीक है। सो समीर, जैसे कि आपने मुझे बताया ये सारी चीजें, सो नॉर्मली मैं आपके साथ में 3 महीने के लिए कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एंड बेसिकली हमारा जो इस प्रोग्राम का जो प्राइस रहता है वो रहता है 30,000 रुपीज। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया गया है कि जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं 100% आपके बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंटली जनरेट करूंगा। एंड आपने जो मुझे बताया है कि आपको इतना इनकम गोल अचीव करना है 1 लाख रुपीज, ये डेफिनेटली मैं आपको करवा सकता हूँ इफ अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, एंड अभी जो मेरा प्राइस है वो है 30,000 रुपीज, बट अगर आप ऑन कॉल पर डिसीजन लेते हैं तो देट इज ओनली फॉर 15,000 रुपीज फर्स्ट
मेरा प्रोसेस ये रहता है। एक एग्जांपल, कौन सा वाला? ओके, सो बेसिकली मेरे जो प्रोग्राम का जो प्राइस रहता है वो रहता है 30,000 रुपीज। ठीक है, बट अगर आप ऑन कॉल पे डिसीजन लेते हैं तो देट इज ओनली फॉर 15,000 रुपीज। यहाँ पर मैं कहकर चुप हो जाता हूँ। बहुत से पर्सन क्या कहते हैं, फिर वो उसकी रामायण गाने लग जाते हैं, उनकी वो राम कथा सुनाते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो खुद ही मतलब लाइक देने लग जाते हैं अपने बारे में सारी चीजें। उससे क्या होता है, आपने सामने वाले को प्राइस बताइए तो उसको सोचने का मौका दीजिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का। वो सोचेगा, फिर उसको वापस से रिप्लाई करिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो ये। सेकंड में किस तरह से करता हूँ, ये वाला जो है ना, ये अलग ऑप्शन था। मैं अभी जो करंट यूज करूँ वो वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेकंड में किस तरह से करता हूँ। सो सर बेसिकली मेरे जो एट सर्विस का जो प्राइस है वो है 30,000 रुपीज, राइट। बट आपको अभी ऑन स्पॉट 30,000 पे नहीं करने हैं। अगर आप अभी कंटिन्यू करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली फॉर 50% ही पे करना रहेगा। 50% आपको तब पे करना है जब आप मंथली 1 लाख रुपीज अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चार्ज कितना करना था, मुझे चार्ज मेरा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 15,000 ही है। अगर 30 होता तो मैं उसको प्राइस बताता 60,000 रुपये। मेरे जो प्रोग्राम का जो प्राइस है वो 60,000 रुपये। बट अभी आपको ओनली फॉर 50% ही पे करना पड़ेगा। बाकी 50% कब करना है, जब आप 1 लाख पर अचीव कर लेते हैं तब करना है। जब वो 1 लाख अचीव करेगा तो डेफिनेटली आगे से पे करता तो आपको कलेक्ट करना है, नहीं करता तो आपको उसको कॉन्टेक्ट ही नहीं करना है। एंड यहाँ पर आपको चुप हो जाना है। हाँ भाई, यस, अगर आप एक न्यूबी हो और आप ये जो ज्यादा प्राइस बता रहे हो वो कुछ सोचेगा नहीं, लाइक। देखो यहाँ पर जो 30,000 है, यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली मेरा समीर जो मेरा जो प्राइस है ना वो है 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज। बट अगर आप ऑन कॉल पर डिसीजन लेते हैं, बिकॉज देखो आपने जैसे सारी चीजें मुझे बताई है, एंड मुझे आपके लिए रिजल्ट जनरेट करने हैं, मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। जो बेसिकली मेरा जो प्राइस रहता है वो रहता है 20,000 रुपीज। बट अगर आप ऑन कॉल पर डिसीजन लेते हैं तो देट इज ओनली फॉर 10,000 रुपीज। प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आपका, आपको किस अमाउंट में सेल करना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चुप हो जाना है। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछने के, अच्छा आपका वो फिर वो पर्सन क्या करेगा, यहाँ पर आपको ये दिखेगा, जैसे उसने अमाउंट देखा, ओके ठीक है, 10,000 रुपीज आपने मुझे बताया है। सो जावेद कोई लाइक फुल अमाउंट इसमें पे करना है या फिर कोई ईएमआई, क्रेडिट कार्ड या पार्टली पेमेंट, आपसे वो पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, यही ऑप्शन यही आएगा आपके पास में। ठीक है, कि पार्टली पेमेंट का ऑप्शन है क्या, ईएमआई का ऑप्शन है क्या। आप क्या कर सकते हो, अगर 10,000 अगर आपने बताए तो आप पार्टली पेमेंट 50-50 करवा सकते हो, 20-30 करवा सकते हो, 60-40 करवा सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका कोई रेडीमेड एफिलेट का कोर्स है, ठीक है, आप वहां पर क्या कर सकते हो, उससे बुकिंग ले सकते हो, एंड वहां पर आप उसको कैसे, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, एंड बूम, यहाँ पर जो है हमारी सेल्स आफ्टर क्लोज होगी। ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, जो लाइव में डेली बेसिस पे करता हूँ, उसी को मैंने बताया, राइट। एंड मैं आपको इतना कहता हूँ, अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, ट्राई करते हो, डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में अच्छा खासा बूम कर सकते हो। क्योंकि यही यूज करके अभी तक मेरे जितने भी मेंटीज है वो सारे रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 10 to 20,000 की डील्स को क्लोज कर रहे हैं, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, कस्टमाइज स्क्रिप्ट है ये, बट आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग उसको यूज करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो मोटिव यहाँ पर रहता है, कॉल पर क्या रहता है, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को हम समझे, उसके पेन्स को समझे, कहाँ पर वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एवरीथिंग सारी चीजें हम समझे, एंड आफ्टर दैट उसको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, आपको एज इट इज सारी चीजों को यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने लाइक हाँ, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दी आप उसी को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, राइट। टोनैलिटी पे आपको फोकस करना है, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है सामने वाले से। अगर आपका सामने वाले से अगर रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है तो आप इसको आगे कंटिन्यू फर्दर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जब आप स्क्रिप्ट यूज करेंगे ना, आप बिल्कुल भी सेल्समैन नहीं लगेंगे। मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ। मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि पर्सन के साथ में कभी मैं सेल्स कॉल करता हूँ ना, अगर मेरी वाली, तो पर्सन मुझे आगे से कॉल करते हैं कि मुझे आपके साथ में ज्वाइन करना है।
मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ उनकी तरफ। मतलब जब पर्सन आगे से मुझे कॉल करता है, क्यों करता है? बिकॉज सेल्स प्रोसेस। अगर आप सेल्स प्रोसेस पे अगर पूरा फोकस कर रहे हो ना, तब सामने वाले को नीड है वहां पर, हमें नीड नहीं है वहां पर, राइट? ठीक है। आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी स्टार्टिंग में ज्यादा ज्यादा, एंड सभी पर्सन डिफरेंट होते हैं, राइट? सो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप क्लोजिंग करोगे। स्टार्टिंग के जो है 10 to 20, 15 to 20 सेल्स कॉल जो है आपके रोंग जाएंगे, आपके टोनैलिटी में आएंगे नहीं, टोन में जमेंगे नहीं, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आ जाएंगे फिर ये, ठीक है। एंड आफ्टर दी फिर आपका इजीली 10 to 20 का आपका रेशियो आने लग जाएगा आउट ऑफ 10, ठीक है। लो ऑफ एवरेज चलता रहेगा। एंड हाँ, ये जो है अभी हमने सारी चीजें डिस्कस करी, यहाँ पर क्या पॉइंट था? सरफेस पेन था हमारा, पर्सनल पेन था, गोल्स था, वाई था, मोटिवेशन था, मुझे 1 लाख रुपए क्यों अचीव करने हैं, वो मैंने आपको डायरेक्टली शेयर किया था। पर्सनल पेन था, रिस्क आपने मुझे शेयर किया था, सरफेस पेन, सारी चीजें आपने शेयर कर दी साथ में। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अपनी क्लोजिंग को कर सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चन या क्वेरीज यू कैन आस्क मी। हाँ भाई, आप सर्विस का चार्ज एक बार बता दो, कैसा कैसा रखना है। मैंने बताया ना, सर्विस का चार्ज 10,000 है जैसे। 10,000 में? अच्छा, वो स्टार्टिंग 7 डे से शुरू करें? नहीं, सेवन जैसे डेज मेरा वाला पूछ रहे हो आप, या आप नहीं लाइक नहीं, एज ए रोल मेरा प्ले? वाला बिल्कुल नहीं, भी मेरा वाला। अच्छा, आपका वाला। हाँ आपका हाँ। वाला लाइक आप इजीली कर सकते हो, देखो 5,000 मंथली कर सकते हो उसको, ठीक है। टेस्टिंग कर सकते हो पूरा। आप ये देखिए मार्केट में जैसे आपसे पर्सन जो है कौन सा वाला ज्यादा ले रहे हैं, 15 डेज वाला ले रहे हैं, 7 डेज वाला ले रहे हैं, या फिर 30 डेज का ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, आप जो है ना, अगर 30 डेज का अगर आपको सेल करना है ना, उसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो मार्केट अदर मार्केटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मेरी जो भी सर्विस का जो प्राइस है ना, वो है 30,000 से लेकर के 3 लाख तक का। अब उस 3 लाख में ऐसा नहीं जो 30,000 में सर्विस है वो 3 लाख में भी है, नहीं वो नहीं है। 3 लाख में सर्विसेज अलग है फिर वो, जो 30,000 में वो सर्विसेज अलग है, ठीक है। तो जो भी सर्विस अगर आप बनाओ ना, अपने क्लाइंट को दो, कस्टमाइज बनो। मैं हमारा कोई फिक्स पैकेज नहीं है कि आपको ये मिलेगा। अगर हम कोई फेसबुक एड मेंटरशिप या फेसबुक एड की सर्विस भी देते हैं ना, कस्टमाइज चीजें बनाते हैं, कस्टमाइज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक ओके। है। ओके, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी? नो सर, बट एक क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में हम कितना रखें क्या बजट? चार्जेस? जी, सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्ज स्टार्टिंग में आप 1,000 रुपीज, एंड 1,000, 2,000 एंड 3,000 समथिंग, मतलब अंडर 5,000 होना चाहिए आपका चार्जेस। लाइक 7 डेज का आप 1,000 रख सकते हो, 700 रख सकते हो। 15 डेज का आप 1,500 रख सकते हो, एंड 3,000 रख सकते हो, ताकि आपका एक बार वर्क फ्लो स्टार्ट हो सके, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पर जो है, अगर आप पूरे प्रोसेस को, इस स्क्रिप्ट को अगर एज इट इज फॉलो करते हो, आपका रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, एंड आपके पास में अमाउंट्स आने, लाइक आपके पास में सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे आपका जैसे ही फ्लो बनता है ना, फिर आप 5,000 को 7 करिए, 10 करिए। बिकॉज आज जो मेरी जो प्राइस है ना, लाइक 33 लाख, तो वो एकदम से नहीं हुई है। स्टार्टिंग में 200 रुपीज का एड सेटअप सेल हुआ था 2022 में, जनवरी 23 में, वो भी जनवरी 23 में जब स्टार्टअप किया था फेसबुक एड्स के अंदर। फर्स्ट जो हमारा सेल हुआ था वो 200 रुपीज का हुआ था। इन होल जनवरी मंथ की जो मेरी सेल थी, मे बी 2,000 या 3,000 समथिंग थी, राइट। तो जब आप इसको करते जाओगे, फर्दर प्रोसेस सारी चीजें करते जाओगे ना, तब आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाओगे। अभी फर्स्ट डे से अगर मैं आपको बता दूं, आपको 50,000 पे प्राइस रखना है, आपको खुद से बताना पड़ेगा 50,000 में क्या प्रोवाइड करना है। एंड आप, हमें खुद को लगेगा लाइक बहुत ज्यादा वैल्यू, हम बहुत ज्यादा प्राइस मैंने बता दी है। बिकॉज जब मेरे मेंटोर ने, मैं जब 2,200 में सेल करता था ना, तब मेरे मेंटोर ने मुझे सिर्फ इतना कहा था, जावेद आप इसको 5,000 में सेल करिए। एंड मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो, एफिलेट मार्केटिंग के अंदर 5,000 में कोई पर्सन लेगा? यहाँ पर तो 1,000 रुपीज में 500 रुपये में एड चलते हैं। आप 5,000 की बात कर रहे हो, 5,000 मेरे लिए इतनी बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पर।
एंड आज वो टाइम है कि पर्सन एफिलेट पर्सन जो है 30,000 पे करते हैं। इवन मार्केट में जब भी लो प्राइसेस चलते हैं तो भी क्यों करते हैं? क्योंकि आपका सेल्स प्रोसेस सही होना चाहिए, आपकी एड सर्विस में क्वालिटी होनी चाहिए। ओके सर। स्टार्टिंग में आपको यही रखना है, सेल्स प्रोसेस पे हम्म। वर्क करना है, अच्छी क्वालिटी देनी है। अगर आप क्लाइंट को क्वालिटी एड सर्विस दोगे ना, डेफिनेटली आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक जो है कंटिन्यू करेगा, रिटेन करेगा। यस सर। Yeah. मेहताब, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज? No. ओके। आपके साथ में जो है आपका एक रोल प्ले कर लेंगे पर्सनली, ठीक है? मतलब सभी के साथ में होगा आपका पर्सनल पर्सनल रोल प्ले। तो आप अपने बिजनेस की मुझे कुछ डिटेल्स और डीपली शेयर कर देना, ताकि मैं Okay. एक उसका ऑफर ऑफर डिजाइन कर लूंगा। एंड उसके हम्म, साथ में फिर हम एक रोल प्ले करेंगे, ताकि लाइव में आपकी प्रोडक्ट को क्लोज करके बताऊंगा उसमें, ठीक है? Okay, sure. ओके। तो मरियम, आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? सो एंड करें सेशन को, इफ अगर कोई क्वेश्चन या डाउट ना हो तो। ओके कर। ठीक है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको विद इन 1 आवर में आपको मैं शेयर कर दूंगा, एंड आपके पोर्टल पर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है? ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिकॉर्डिंग को आपको फिर से वॉच करना है, स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। अब जो स्क्रिप्ट का आपको क्या करना है, सिंपली जो स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है। आप इस स्क्रिप्ट में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, मेक अ कॉपी करना है, ठीक है, और आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीश के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करके मुझे वापस से शेयर करना है। अब नीश का मतलब ये नहीं, बहुत से पर्सन क्या करते हैं, एज इट इज एक ही मुझे शेयर कर देते हैं कि एक ही चलेगी। यहाँ पर जो पॉइंट्स जो मिसिंग है ना, जो ब्लैंक्स हमने छोड़ रखे हैं यहाँ पर जैसे, ठीक है, तो ये ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं कि व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ फेसिंग यू, कि लाइक आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, ठीक है? तो इस स्क्रिप्ट को आपको मॉडिफाई करके मुझसे फिर से व्हाट्सएप करना, ताकि मैं उसको चेक करूंगा। फिर उसके बाद में आपके साथ में 1-to-1 रोल प्ले बुक कर लूंगा मैं, ठीक है? ओके। सो थैंक यू सो मच, भाई बाय बाय। ये यस। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये बोनस में दूं क्या तो क्लाइंट को? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये ओके। वाली मत दीजिए, ये वाली मत दीजिए। कौन कौन सा दूं? जो अभी मैंने आपको शेयर करी, मैं अपनी वाली एक आपको शेयर कर दूंगा, जिसको आप एडिट कर देना, ठीक है? ओके ओके। ये वाली मत देना आप, ठीक है? स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है। ओके ओके। ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।